पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भज्जर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 9 मई मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने फैसला सुना दिया। अहमद खान भुच्चर समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म। थाना मूसाखेल के मुकदमे में तमाम मरकजी और मकामी क़यादत को सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में MNAs राना बिलाल और अहमद चट्ठा भी शामिल। रावलपिंडी में मानसून की तूफानी बारिशें। रावलपिंडी में गाड़ी में सवार 2 अफराद बरसाती रेले में बह गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में बाप और बेटी सवार थे। पुलिस और रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर मौजूद। पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PTA की बारिशों के बाइस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी। कौमी इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया। तमाम टेलीकॉम कंपनियों को हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल प्लान फाल करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। हसास इलाकों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और सैलाब के बाइस होने वाले जानी और माली नुकसानात पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी और मौसर अंदाज में तेज की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका महकमों से करीबी राबते में रहने, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने के लिए तमाम तर तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बाबूसर और शाहराह कराक्रम पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मुतासरा मकामात पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज का रेवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन और इसकर्दू रोड की बहाली का काम भी जारी। इसकर्दू से सतपारा माउंटेनरिंग स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग का इलाका क्लियर। रेवसाई से सतपारा गाँव तक जाने वाला रास्ता भी खुल गया। पाक फौज दीगर स्लाइडर्स क्लियर करने में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। वज़ीर आज़म ने फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, हमने नेशनल पुलिस अकेडमी के माहौल को बेहतर बनाना है। पुलिस अकेडमी से तरबियत के बाद मैदान अमल में आपने आम आदमी को इंसाफ देना है। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। आपने शहरों और देहातों में अमन कायम करना है। 1 साल कबल अकेडमी का पहला दौरा किया। अकेडमी में कोई कोस्ट कमांडर नहीं था। वज़ीर आज़म से अकेडमी की तज़ीन और आइश से मुतालिक बात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी में खिताब। कहा, PMA तर्ज पर पुलिस अकेडमी और तरबियत का मयार बेहतर बनाएंगे। अकेडमी में दूसरे मुल्कों के लोग तरबियत के लिए आते हैं। अकेडमी में अक़वाम मुत्तहिदा अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह वाइस एडमिरल अब्दुल रहमान का नेवी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। सऊदी बहरिया के सरबराह को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा बहरी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने और ताउन के दायरे कार को मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। इसहाक डार ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसहाक डार का सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का भी मुतालिबा। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से पहली इलेक्ट्रिक ट्राम लाहौर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर ट्राम को कैनाल रोड पर चलाया जाएगा। एक ट्राम 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल है जो मुकम्मल तौर पर बिजली से चलेगी। 10 मिनट चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम 25 से 27 किलोमीटर चलेगी। 250 अफराद के सफर की गुंजाइश मौजूद। ट्राम को पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा।
सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे टी20 मैच में आमने सामने। पाकिस्तानी शाहीन का बांग्लादेश टाइगर्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पहले टी20 में मेजबान बांग्लादेश ने ग्रीन शर्ट्स को बासानी 7 विकेट से मात दी थी। बांग्लादेश की टीम को 3 टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।